पंचतंत्र की कहानियाँ। भाग्य चोर बनकर भी आता है। किसी शहर में एक बूढ़ा बनिया रहता था। उसका नाम था कामातुर। जैसा नाम वैसा गुण। उसकी इसी करनी के कारण उसके घरवाली की जान चली गई। उसके मरने के बाद भी वह कहाँ रुकने वाला। वह किसी गरीब बनिए को खूब सारा पैसा देकर वह उसकी लड़की से ब्याह रचा बैठा। वह बेचारी इससे इतनी दुखी रहती थी कि उस बूढ़े बनिए का मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी। ठीक ही कहा है कि मनुष्य के सिर पर जहाँ सफ़ेद बालों के लात पड़े वहीं से उसका अपमान होना शुरू हो जाता है। जैसे सफ़ेद हड्डी रखी देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि यह किसी चांडाल का कुआं है और प्यास लगी होने पर भी पानी नहीं पीते, प्यासे चले जाते हैं। उसी तरह सफ़ेद बालों को देखकर चंद्रबदन मृगनयनियाँ उसके पास नहीं फटकती और कुछ ऐसी वैसी नज़र डालो भी तो बाबा कहकर हौसले पर पानी फेर देती हैं। कारण यह है कि बूढ़ा होते ही मनुष्य का शरीर सिकुड़ने लगता है, चाल लड़खड़ाने लगती है, दांत टूटने लगते हैं, नज़र धोखा खाने लगती है, रंग रूप बिगड़ जाता है, मुंह से लार निकलने लगती है। परिवार के लोग भी उससे बातें नहीं करते। घर वाली सेवा करना छोड़ देती है। बुढ़ापे के दुखी का क्या कोई और छोर है। यहाँ तक कि अपना ही लड़का अपने कहने में नहीं रहता। एक दिन जैसे ही उसकी आदत थी, वह अपने पति के साथ एक ही चारपाई पर मुंह फेरे लेटी हुई थी कि ठीक इसी समय घर में एक चोर घुस आया। वह चोर को देखकर इतना डर गई कि उसे यह होश ही नहीं रहा कि उसके पास लेटा कौन है और अपने उस खबीस पति से चिपक गई। उसने उसे अपने बाहों में कस लिया। बनिया भी चकित था। उसके शरीर में फुरफुरी दौड़ गई। वह सोचने लगा, आज माजरा क्या है। अभी तक तो यह मुझे घास तक नहीं डालती थी, आज पूरी की पूरी उमड़ी चली आ रही है। जो इसने मुझे इस तरह बाहों में कस लिया। अब उसने कुछ सावधानी से नज़र दौड़ाई तो उसकी नज़र घर के कोने में दुबके हुए चोर पर पड़ी। बात समझते देर न लगी। ना हो यह इसी के डर से मुझसे इस तरह चिपक गई है। यह समझ लेने के बाद उसने चोर से कहा, जो मेरी शक्ल देखकर ही कुड़ जाती थी, वही आज मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुई है। चोर भाई, तुमने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। तुम मेरा सब कुछ लूट ले जाओ। उसकी बात सुनकर चोर ने भी कहा, यार तेरे पास चुराने लायक कोई चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही। जो कुछ है वह तेरी बाहों में लिपटी पड़ी है। आज तो जाता हूँ और फिर कभी ऐसे मौके पर आऊँगा जब ये तेरा आलिंगन नहीं कर रही होगी। तो महाराज, भलाई तो चोर तक से हो जाती है। आप तो शरणागत की बात कर रहे हैं और फिर इसका तो मन उनकी ओर से टूट चुका है। इससे तो हमारी ही ताकत बढ़ेगी। इससे तो हम उनका सारा भेद मिलेगा। इसको न मारने के तो कई कारण हैं।
अब अंत में अरिमर्दन ने अपने चौथे मंत्री बकनास से कहा, मंत्रीवर, आपकी क्या सलाह है? बकनास की भी यही राय थी कि इसका वध नहीं किया जाना चाहिए। उसने भी अपनी बात को समझाने के लिए एक कहानी का ही सहारा लिया। शत्रुओं में परस्पर विवाद हो तो अपना ही काम सधता है। इसी के चलते चोर ने ब्राह्मण की जान बचा दी थी और राक्षस ने उसके दोनों बैलों को बचा दिया था। बात कुछ बेढंगी सी थी। अरिमर्दन ने पूछा, पर ऐसा हुआ कैसे? बकनास ने कहानी सुनाई। इसी तरह की और कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।